आपने ये वर्ड्स तो सुने ही होंगे लॉयर्स और जजेस को कहते हुए लोकस स्टैंडाई सियो मोटो रेस जुडिकाटा डिफेक्टो। और हम सब तब सोचते हैं कि यार ये इन्होंने क्या बोल दिया। स्पेशली तब होता है जब एज अ लॉ स्टूडेंट हम सबके लिए बहुत नया होता है। मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भी सोचा था ये क्या है, ये क्या पढ़ना पड़ेगा। लिटरली मैंने ऐसे ही सोचा था जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी। सो आपके इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए लेट्स एलिवेट योर इंग्लिश वन लेसन एट अ टाइम। वेलकम बैक टू माय चैनल एलिवेट विद हर्षिता पांडे। आज मैं आप सबके लिए 5 लेटिन यूजफुल लीगल टर्म्स लेकर आई हूँ। इनको एग्जाम्पल के हेल्प से शॉर्ट एग्जाम्पल के हेल्प से आपको बहुत ईजिली समझाने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और कॉन्सेप्ट को समझते रहिए। चलिए जल्दी शुरू करते हैं। लोकस स्टैंडाई, लोकस स्टैंडाई, ओके। द लीगल राइट टू ब्रिंग अ केस, लीगल राइट केस को कोर्ट में लाने का। ठीक है, अब लीगल राइट किसके पास होगा? जैसे ए बी दो पर्सन है, दोनों के बीच में लड़ाई हुई। अब ए और बी दोनों में से कोई भी चाहे तो वो केस की लड़ाई वो प्रॉपर्टी की लड़ाई को कोर्ट में लेकर आ सकते हैं, क्योंकि उनके पास लोकस स्टैंडाई है, मतलब उनके पास लीगल राइट है। क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी की लड़ाई है वो उन दोनों के बीच में है। वो प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं उन दोनों से वो दोनों उस प्रॉपर्टी से रिलेटिव हैं। ठीक है, हमें कह सकते हैं। तो लोकस स्टैंडर्ड किसके पास है? ए बी के पास। सबसे अगर कोई थर्ड पर्सन या उनका नेबर है और वो ये सोचे कि ए बी की प्रॉपर्टी को तो जो मतलब जो भी लड़ाई है उसको मैं लेकर केस लेकर जाऊंगा कोर्ट में, तो नहीं। सी के पास लोकस स्टैंडर्ड नहीं है, सी ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो लोकस स्टैंडर्ड उस पर्सन के पास होता है जिसके पास लीगल राइट होता है, जिसके पास लीगल राइट होता है कोर्ट में केस को लाने का। उसको हम कहते हैं कि दिस पर्सन हैव अ लोकस स्टैंडर्ड। अब हम बात करते हैं सुओ मोटो की। सो ओ मोटो, प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा। नेवर इग्नोर प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन लैटिन टर्म्स का जानना, बोलना उनको सही तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले टाइम में हम सब एडवोकेट्स बनेंगे, जजेस बनेंगे, और भी लॉ ऑफिस, मतलब लॉ तो बहुत ही वास्ट है। लॉ टीचर भी बनेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि लैटिन टर्म्स को प्रोनाउंस कैसे करते हैं। ठीक है, सो ओ मोटो, सो ओ मोटो, सो मोटो क्या होता है? व्हेन अ कोर्ट टेक्स एक्शन ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव। जब कोर्ट जो है वो एक्शन लेती है खुद के इनिशिएटिव से, मतलब जो पहला पहल है वो कोर्ट खुद करती है। जैसे कि ए बी दो पर्सन है, ठीक है। अब ए बी दो पर्सन है, ए और बी में आपस में बहुत लड़ाई होती है। मान लो वो लोग दो भाई हैं जो कि बहुत लड़ाई करते हैं, ठीक है, जो कि सोसाइटी में रहते हैं, और वो उतनी लड़ाई, वो रोज़ आए दिन आपस में मारपीट करते रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा। वो अपना अपने अगल बगल का माहौल रखते हैं उनकी लड़ाई झगड़े की वजह से। मान लो ए बी जो दो भाई हैं उसमें ए बड़ा भाई है, ठीक है ना। अब ए जो बड़ा भाई है वो छोटे भाई को इतना एक दिन मारता है कि वो छोटे भाई की हालत इतनी सीरियस हो जाती है कि नेबर उसको लेकर जाते हैं, और इन सब चीज़ों से अगल बगल के नेबर जो हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। तो बी जो है वो डर से, या फिर बड़े भाई के सोचने के बड़ा भैया है ये सोचने के नाते, अगर बी ए के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर रहा है तो, और अगर ये चीज़ कोर्ट को पता चलती है कि भाई ए दो नाम के ऐसे दो भाई हैं, इस सोसाइटी में रहते हैं, ये उनका नाम है, और बड़े वाले भाई की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, पब्लिक अफेक्ट हो रही है, नेबर अफेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोर्ट जो है वो खुद से इनिशिएटिव लेगी। क्यों कोर्ट इसलिए इनिशिएटिव लेगी? क्योंकि कोर्ट का ये भी एक काम है कि वो पब्लिक में पीस बना के रखे, सोसाइटी में पीस मेंटेन करके रखे। ठीक है, और अगर वो जिसके भी वजह से सोसाइटी में पीस नहीं बनेगा, सोसाइटी का पीस एक तरीके से बोले तो भंग होगा, तो वहाँ पे फिर कोर्ट जो है वो इनिशिएटिव ज़रूर लेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं रेस जुडिकाटा, और उसी इनिशिएटिव को लेना कहलाता है सुओ मोटो। एंड देन नेक्स्ट इज रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा क्या है? अ मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड इन द कॉम्पिटेंट कोर्ट एंड कैन नॉट डिसाइडेड ट्वाइस दैट मैटर। एक ऐसा मैटर जो कि कॉम्पिटेंट कोर्ट से, मतलब कि जो आपके एरिया का जो स्टेट कोर्ट है, उस स्टेट कोर्ट की तरफ से एक बार अगर वो मैटर सुन लिया गया है, उस पर ऑर्डर दे दिया गया है, तो दोबारा उस मैटर को उस पर ऑर्डर नहीं दिया, मतलब उस पर दोबारा जजमेंट नहीं दिया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल, ए बी दो पर्सन है, दोनों में एक प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई होती है। अब ए जो है वो केस फाइल करता है, ठीक है ना, और जो उस पर जो जजमेंट जो है वो दे देता है, कोर्ट दे देता है। ए बी जिसके फेवर में दे, कोर्ट उसमें जजमेंट दे देता है। ठीक है, अब आगे भविष्य में कोर्ट, ए अगर चाहे या बी अगर चाहे कि मैं फिर से इस प्रॉपर्टी के मैटर को लेकर कोर्ट में जाता हूँ और कोर्ट डिसाइड करे, तो नहीं, कोर्ट ये नहीं करेगी। और इसी को हम कहते हैं रेस जुडिकाटा। अ मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड इन द कॉम्पिटेंट कोर्ट एंड कैन नॉट डिसाइड ट्वाइस दैट मैटर। जैसे कि अगर लखनऊ का मैटर है, तो अगर लखनऊ के हाई कोर्ट ने वो मैटर देख लिया है, उस पर जजमेंट दे दिया है, तो अब वहाँ पर दोबारा ए बी ये चाहे, उन दोनों में से कोई भी एक पर्सन चाहे कि इस मैटर को मैं दोबारा लेकर जाता हूँ, तो कोर्ट उस पर जजमेंट नहीं देगी, ना वो मैटर किस कोर्ट में लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले उस पर एक बार कोर्ट ने अपना समय दे दिया है।
देन डिफैक्टो क्या होता है? एग्जिस्टिंग और हैपनिंग इन फैक्ट और प्रैक्टिस इवन इफ इट नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है ना। जैसे कि देखिए, ए के पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। ए उस प्रॉपर्टी का हेड नहीं है, लेकिन ए के पास एक ऐसी पावर है कि ए जो है वो उस प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर सकता है। ए का उस प्रॉपर्टी पर एक तरीके से पोजीशन है, वो उस प्रॉपर्टी पर घर बनाना है, बिल्डिंग खड़ी करनी है, रेस्टोरेंट बनाना है, कैफ़े बनाना है, या उस प्रॉपर्टी को किसी को बेचना है। जितने भी इंपॉर्टेंट पावर्स हैं वो सब ए के पास हैं, पोजीशन ए के पास है। तो ए क्या है? ए इसमें डिफैक्टो है। ए के पास मतलब ए के पास डिफैक्टो है, मतलब कि एग्जिस्टिंग और हैपनिंग इन फैक्ट प्रैक्टिस इवन इफ इट नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। ओके, अब हम देखते हैं अमिकस क्यूरी। अमिकस क्यूरी क्या होता है? अ पर्सन हु असिस्ट द कोर्ट और एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन। वो पर्सन जो कि कोर्ट को असिस्ट करता है या फिर एक एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन कोर्ट में लेकर आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि कोई एक ऐसा ऑफेंस होता है, मान लो क्रिमिनल ऑफेंस मोस्टली ऐसे होते हैं। मान लो ए बी दो पर्सन है, ए जो है वो बी का नेबर है, उसने बी को इतना मारा, मतलब कि बी जो है वो अगर उसको जल्दी से जल्दी अगर उसको हॉस्पिटल लेके नहीं गया होता तो शायद भी ना रहता, ठीक है। ये एक एग्जांपल है क्रिमिनल ऑफेंस का, मैं आपको ऐसे रफली बता रही हूँ। तो अब यहाँ पे क्या होगा? तो मान लो अब केस आया, ठीक है, कोर्ट में ये केस आया, जस्टिस ने देखा, बट वो इतना ज़्यादा वो जो क्या बोलते हैं, मतलब वो जो मतलब जो वो इंजरीज़ हैं, वो इंजरीज़ इतनी ज़्यादा हैं, इतनी गहरी हैं कि, और केस इतना ज़्यादा उलझा हुआ है आपस में कि कोर्ट को डिसाइड करने में कि डिफ़िकल्टी हो रही है कि सच कौन बोल रहा है, ए बोल रहा है कि बी बोल रहा है। तो यहाँ पे जो कोर्ट है वो जिस हॉस्पिटल में बी को एडमिट किया गया था उस हॉस्पिटल के डॉक्टर को बुलाएगा जिस डॉक्टर ने बी का ट्रीटमेंट किया था। तो डॉक्टर का आना क्या है? अमिकस क्यूरी होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। ओके, वो पर्सन जो कि एक तरीके से एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन के तौर पे आता है। मतलब जब बी का डॉक्टर आएगा तो वो डॉक्टर बताएगा कि हाँ, ये जो इंजरीज इस के प्रूव की गई हैं यहाँ पर, वो सब इंजरीज सही हैं, बाकी और जो भी उसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा कोर्ट, वो उन सब का जवाब देगा। तो एक तरीके से जो डॉक्टर होगा वो कोर्ट की मदद कर रहा है इस केस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं अमिकस क्यूरी, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, जो कोर्ट का एक तरीके से दोस्त हो, जो कोर्ट की हेल्प करे, उसको एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन दे। मैंने आपको बहुत जल्दी जल्दी बताया है ताकि आपका समय बचे और आप बहुत कम टाइम में इन लीगल वर्ड्स को, बहुत लैटिन टर्म्स को बहुत अच्छे से समझ लें, ठीक है। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एलिवेट विथ हर्षिता पांडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और इस वीडियो को इतने शॉर्ट टाइम में एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि लीगल वर्ड्स हो या लैटिन टर्म्स हो, वो अपने में इतने वास्ट होते हैं कि अगर उन्हें अच्छे से समझाया जाए तो उन पर पूरा 1 दिन या 2 दिन, कभी कभी 3 दिन भी जाता है, जैसे अगर हमें टीचर्स बताते हैं अपने क्लासरूम्स में, तो ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।